हेलो फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपेंडिक्स 3 के जो 2024 में हुआ था उसका नेक्स्ट पार्ट। होपफुली ये 7th पार्ट होगा आई थिंक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इन केस ऑफ बोथ द स्पाउस, अगर दोनों स्पाउस अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिम्बर्समेंट कैन बी क्लेम्ड बाय। तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होगा वो किसके द्वारा क्लेम किया जाएगा? ओनली मदर, ओनली फादर, बोथ मदर एंड फादर कैन कर सकते हैं, या आइदर मदर और फादर। तो राइट आंसर है आइदर मदर और फादर। ठीक है। फॉलोइंग डज नॉट टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू कंसिडरेशन। एक मिनट। फॉलोइंग डज नॉट टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू कंसिडरेशन। ऑप्शंस हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, पेबैक पीरियड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। राइट आंसर है पेबैक पीरियड। ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें ऑप्शंस है हमारे पास है मिसलिनियस एडवांस रेवेन्यू, डिमांड्स पेएबल, मिसलिनियस एडवांस कैपिटल या डिमांड्स रिकवरेबल। तो डिमांड्स पेएबल इसमें ऑड वन आउट है। क्यों? देखो आप, मिसलिनियस एडवांस कैपिटल, रिकवरेबल, एडवांस रेवेन्यू, सब एडवांस रिकवर करना है, बट यहाँ पे पेएबल है, डिमांड्स पेएबल, तो ये ऑड वन आउट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल रेज्ड फॉर इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस चार्ज। तो इंटरेस्ट और मेंटेनेंस चार्ज के लिए जो बिल रेज किया जा रहा है फ्रॉम ए साइडिंग ऑनर एंड चेक रिसीव्ड विल बी जर्नलाइज्ड। कैसे जर्नलाइज्ड होगा? एज डिमांड रिकवरेबल मीन्स डेबिट इज टू चेक्स एंड बिल्स क्रेडिट। सेकेंड ऑप्शन है डिमांड्स रिकवरेबल, जो डेबिट होगा एब्स्ट्रैक्ट जेट क्रेडिट। थर्ड ऑप्शन है रेमिटेंस इनटू बैंक डेबिट इज इक्वल टू डिमांड्स रिकवरेबल। फोर्थ ऑप्शन है डिमांड्स रिकवरेबल जो डेबिट है इज इक्वल टू एब्स्ट्रैक्ट जेट क्रेडिट। ठीक है। राइट आंसर है डिमांड्स रिकवरेबल डेबिट इज टू एब्स्ट्रैक्ट जेट क्रेडिट, रेमिटेंस इनटू बैंक डेबिट इज टू डिमांड्स। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सेट द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। ऑर्डर ऑफ अकरेंस को सेट करना है इस क्वेश्चन ऑप्शन में। पहला है प्रोविजनल पैरा, ड्राफ्ट पैरा, एक्शन टेकन रिपोर्ट या ऑडिट पैरा। ये ऑडिट के अंदर में आता है। जब ऑडिट आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें ये ऑर्डर ऑफ अकरेंस होता है। ऑप्शन है 2413, 4321, 1234 या 2143। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अकरेंस क्या होगा इसमें? तो सबसे पहले हम लेते हैं ड्राफ्ट पैरा। ठीक है, ड्राफ्ट पैरा। ठीक है, ड्राफ्ट पैरा होगा। ड्राफ्ट पैरा के बाद क्या करते हैं हम लोग? प्रोविजनल पैरा। क्या होता है? प्रोविजनल पैरा। प्रोविजनल पैरा के बाद क्या आता है? ड्राफ्ट पैरा हो गया, फिर प्रोविजनल पैरा हो गया, उसके बाद आता है ऑडिट पैरा। ऑडिट पैरा। ऑडिट पैरा के बाद क्या आता है? लास्ट जो होता है वो होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा होता है टोटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपॉन रिसिप्ट ऑफ क्लियरेंस रिपोर्ट फ्रॉम आरबीआई व्हाट जेवी एंट्री इज पास्ड फॉर क्लियरिंग रेमिटेंस इनटू बैंक। ऑप्शन है डिपॉजिट विथ आरबीआई डीआर इज इक्वल टू रेमिटेंस इनटू बैंक माइनस डीआर, रेमिटेंस इनटू बैंक डीआर इज इक्वल टू डिपॉजिट विथ आरबीआई क्रेडिट, डिपॉजिट विथ आरबीआई डीआर इज टू चेक एंड बिल्स क्रेडिट, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है डिपॉजिट विथ आरबीआई डीआर इज टू रेमिटेंस इनटू बैंक डीआर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन, राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रिलिमिनरी सर्वे इज डन फॉर। तो जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है वो किसके लिए होता है? इज डन फॉर। ऑप्शन है क्लोज एस्टिमेशन एंड प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या एस्टिमेशन ऑफ ट्रैफिक प्रोजेक्शन, या और डिटरमाइनिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, या और सेलेक्टिंग अलाइनमेंट फिजिबिलिटी। राइट आंसर है क्लोज एस्टिमेशन एंड प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके लिए हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, क्लोज एस्टिमेशन एंड प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कॉस्ट ऑफ सर्वे टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी एंड प्रोस्पेक्ट of new line construction
and other project is initially charged to. The cost of survey and to examine the feasibility and prospects of new line construction and other project is initially charged to. तो किस चार्ज में होता है? डिमांड नंबर 2. तो ये में पढ़ना है डिमांड नंबर 1 क्या होता है, डिमांड नंबर 2 क्या होता है. तो डिमांड नंबर 2 के अंदर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सर्वे टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज़ द वर्क्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एट जोनल रेलवे. तो जोनल रेलवे पे वर्क प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कौन होता है? तो राइट आंसर है CPD. CPD हमारे वर्क्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं जोनल रेलवे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग स्टेशन बिल्डिंग, सेट्स, गोडाउन्स एक्सेट्रा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ. कौन से कैटेगरी के अंदर में आएगा? ऑप्शन है अनरेम्यूनरेटिव प्रोजेक्ट्स या स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ एमिनिटीज या नन ऑफ द अदर ऑप्शंस. तो एग्जिस्टिंग स्टेशन बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो एग्जिस्टिंग होती हैं और रेवेन्यू के अंदर आती हैं, सेट्स जो एग्जिस्टिंग होती हैं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है. तो नन ऑफ द अबव हमारा सही आंसर है. ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद.